तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 5 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। ये हथियारों की खेप लेने आया था। बताया गया ये आतंकवादी कश्मीर में 11 आतंकी मामलों में वांटेड है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को अभी हाल ही में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बीते गुरुवार को बताया कि पकड़ा गया जावेद मट्टू जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े 11 आतंकी मामलों में वांटेड है। बताया गया है इस आतंकी जावेद के कब्जे से 9 mm की स्टार पिस्टल, 6 कारतूस और एक चोरी की कार बरामद की गई है। वहीं बताया गया है स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियां अब उससे पूछताछ कर हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। यानी कि कई और आतंकी दिल्ली में या देश के दूसरे राज्यों में तो नहीं घूम रहे हैं। देखिए अगली खबर। रेल हादसों को रोकने के लिए कवच सिस्टम का हुआ ट्रायल। मथुरा पलवल के बीच 140 की स्पीड में की गई टेस्टिंग। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने पहली बार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर कवच सिस्टम का ट्रायल किया है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस कवच सिस्टम को ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए तैयार किया गया है। किसी इमरजेंसी हालात में अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं मार पाता है तो कवच नाम का यह सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा। शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले उड़ीसा में 3 ट्रेनों के आपस में भिड़ जाने की वजह से भयंकर हादसा हुआ था। कई सारे लोगों की जान गई थी। लेकिन जब आने वाले दिनों में ये कवच सिस्टम सभी जगहों पे लगा दिया जाएगा और उसके बाद कभी अगर कोई 2 ट्रेन आपस में टकराने वाली होगी तो कई मीटर पहले ट्रेन अपने आप रुक जाएंगी, ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में ट्रेन के हादसों में कमी आएगी, ऐसी उम्मीद है। देखिए अगली खबर। हमास ने मोर्चे पर 170 बच्चे तैनात किए। इजरायली सेना ने वीडियो फोटो जारी किए। वहीं मौत से बचने के लिए आतंकी अब बंकरों में छिप रहे हैं, यानी कि जमीन के अंदर। जी हाँ, 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इसराइल हमास जंग में आतंकी गाजा के फिलिस्तीनी अब बच्चों को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, ये आरोप हमास पे पहले भी लगते रहे हैं। हालांकि पहली बार इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF ने इजरायली सेना ने इसके वीडियो और कई फोटो जारी किए हैं। इजराइल का दावा है कि 170 से ज्यादा बच्चे इजरायली सेना के खिलाफ अलग अलग मोर्चों पे तैनात किए गए हैं। यानी कि हमास ने कई जगहों पर बच्चों को तैनात कर दिया है इजराइल के खिलाफ। इजराइल के मुताबिक हमास के आतंकी खुद की पहचान छिपाकर बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल भी शामिल है। यानी कि बच्चों को रॉकेट को लॉन्च करना भी सिखाया जा रहा है, जो कि कई बार फायर करने वाले के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कि जिन बच्चों को सिखाया जा रहा है उनको भी खतरा है। आप खुद भी इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि कैसे बच्चों के हाथ में ये असली बंदूकें थमाई गई हैं। आखिर क्या भविष्य होगा? बाकी हमास के इस हरकत पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखना ना भूलें। देखिए अगली खबर। शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाने से इनकार किया। निश्चलानंद सरस्वती बोले, अगर मोदी लोकार्पण करेंगे रामलला की मूर्ति के विराजने का मेन काम मोदी करेंगे तो मैं क्या ताली बजा के जय जय करूंगा? जी अयोध्या में आने वाले 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को छुएंगे, यानी कि सारा मेन काम वो करेंगे, तो मैं क्या ताली बजाकर केवल जय जय करूंगा? मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसकी इज्जत का ध्यान है, इसलिए मेरा जाना उचित नहीं है। राजनेता अपने दाव खेलते रहते हैं। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सनातन धर्म में जो शंकराचार्य का पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा पद माना जाता है। देखिए अगली खबर। इंडिगो से सफर करना होगा सस्ता, 1000 रूपए तक कम हो सकता है किराया। एयरलाइन कंपनी ने फ्यूल चार्ज वसूलना बंद कर दिया है। जी हाँ, बजट एयरलाइन इंडिगो ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को टिकटों पे लगने वाले फ्यूल चार्ज को वसूलना बंद कर दिया है। इसकी वजह से विमान का किराया 300 रूपए से लेकर 1000 रूपए तक कम हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर के माइक्रोसॉफ्ट ने 30 साल बाद कीबोर्ड में बदलाव किया। AI चैटबॉट को पायलट के लिए अलग बटन दिया। इसे ऑल्ट बटन के बगल में रखा गया है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने करीब 30 साल बाद लैपटॉप और PC के कीबोर्ड में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। टेक कंपनी ने अपने AI चैटबॉट को पायलट को सीधे कीबोर्ड बटन से लॉन्च करने के लिए नया बटन कीबोर्ड में जोड़ दिया है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा माइंड क्वेश्चन। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर है और वो कौन सी मूर्ति है जो भारत में सबसे ऊंची है। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। देखिए अगली खबर। PM मोदी का मुरीद हुआ चीन। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, आत्मविश्वास से भरा हुआ देश है। वहीं PM मोदी के कार्यकाल में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। जी हाँ, चीन के मीडिया ने भारत की खुलकर तारीफ करते हुए अपने भारत को एक ताकतवर देश बताया है। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके कार्यकाल में भारत की आर्थिक और विदेशी नीति में सकारात्मक बदलाव हुआ है। यानी कि देश PM मोदी के कार्यकाल में मजबूत हुआ है। आपको बता दें, ये बात कोई देश के अंदर का नहीं बल्कि ग्लोबल टाइम्स की ओर से कहा गया है। जाहिर बात है, अपने लोग तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन जब कोई दूसरा तारीफ करे तो असल तारीफ
सिर्फ वो होती है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि चीन भी और चीन के लोग भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं, उनके फैन हो गए हैं। देखिए अगली खबर, भोजपुरी एक्टर रवि किशन को अपने पुराने गाने पसंद नहीं है। अभी हाल ही में वो बोले, समय के अभाव में मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता था, कुछ ऐसे गाने गाए जो सही नहीं थे। जी हाँ, अभी हाल ही में रवि किशन ने ये बात खुद कही है कि भोजपुरी की दुनिया में पुराने समय में जो उन्होंने गाने गाए तो उनमें से कई गाने अब उनको खुद ही पसंद नहीं है, वो गाने सही नहीं थे। देखिए अगली खबर, सरकारी अफसरों को बार बार कोर्ट में बुलाना संविधान के खिलाफ है। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी अदालतों के लिए एसओपी जारी की। कहा अधिकारियों का अपमान करने से बचें, कोर्ट में बुलाकर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को कोर्ट में बुलाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसले की प्रक्रिया के दौरान सरकारी अफसरों को मनमाने ढंग से कोर्ट में बुलाना संविधान की भावना के विपरीत है। बहुत जरूरी होने पर ही अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहें। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सरकारी अधिकारी हैं, उनकी गरिमा का, उनकी इज्जत का ध्यान रखें, उनका अपमान करने से बचें। असल में सुप्रीम कोर्ट ने देश के बाकी हाई कोर्ट को, इसके अलावा जिला कोर्ट और बाकी कोर्ट के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए अगली खबर, भगवान राम को मांसाहारी कहने वाले विधायक ने मांगी माफी। कहा बोलते समय गलती हुई। बयान के खिलाफ अभी हाल ही में भाजपा ने पुलिस में शिकायत की थी। हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि शरदगुट के एक जो विधायक हैं जिनका नाम है जितेंद्र आव्हाड, तो इन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि भगवान राम असल में मांसाहारी थे, वो जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते थे और हम उनकी ही परंपरा पे चलते हैं। लेकिन कुछ लोग राम के नाम पर लोगों को मांस खाने से रोकते हैं, उनको शाकाहारी बताते हैं। लेकिन अब एक ही दिन के बाद विधायक साहब ने माफी मांग ली है। देखिए अगली खबर के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, शराब का घोटाला हुआ तो पैसे कहाँ गए। ईडी के बुलाने पर कहा, भाजपा मेरी गिरफ्तारी चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर अभी हाल ही में बताया गया था कि गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बात यह शराब घोटाले के मामले में, पैसों के घोटाले के मामले में ईडी द्वारा उन्हें 3 बार बुलाया गया है, लेकिन वो एक बार भी नहीं गए। इसी की वजह से ये अंदाजा लगाया गया था कि बीते गुरुवार को उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक बयान जारी किया है और बताया है कि अगर शराब का घोटाला हुआ है तो पैसा कहाँ गया। साथ ही में उन्होंने ये भी बात कही है कि भाजपा असल में मेरी गिरफ्तारी चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार न कर सकूं। देखिए अगली खबर, दिल्ली के मोहल्ले क्लिनिक में फर्जीवाड़े की खबर आई, इसकी सीबीआई जांच होगी। ऐसे आरोप लगे हैं कि नकली मरीजों के टेस्ट लिखे जाते थे। इस पे भाजपा ने अब कहा है कि दारू के बाद अब दवा घोटाला सामने आया है दिल्ली सरकार का। जी हाँ, दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोपों की सीबीआई जांच का उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश जारी कर दिया है। यानी कि जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है उसको लेकर सीबीआई जांच होगी। असल में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर ऐसे आरोप लगे हैं कि इन क्लिनिक में नकली मरीजों की जांच लिखे जाते थे, यानी कि जो लोग बीमार नहीं थे उनके नाम पर जांच लिखे गए हैं। तो आरोप लगाकर ये कहा गया है शायद नकली जांच लिखकर पैसों का घोटाला किया गया है। इसी की वजह से भाजपा ने कहा है कि शराब के घोटाले के बाद दवा का घोटाला सामने आया है। हालांकि अब आने वाले दिनों में जब सीबीआई इसकी जांच करेगी तो अधिक जानकारी पता चल सकेगी। बाकी कुल मिलाकर कहें तो जो दिल्ली सरकार है, जो आम आदमी पार्टी है, उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। देखिए अगली खबर के अमेरिका के कोर्ट में महिला जज पर लात घूंसों से हमला किया गया। आरोपी ने जज के चेयर पर छलांग लगाई। जेल भेजे जाने के फैसले से नाराज था। इससे जुड़ा वीडियो भी आया है जिसकी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कैसे आरोपी जज की कुर्सी पे कूद गया और जज को मारने पीटने लगा। देखिए अगली खबर, Vivo X100 सीरीज 63,999 रूपए की शुरुआती कीमत में हुआ लॉन्च। इस वाले स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलेगा। वहीं MediaTek Dimensity 9300 प्रोसेसर मिलेगा। जी हाँ, चीनी कंपनी Vivo ने अपने नए फोन की सीरीज X100 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। हालांकि इस फोन की शुरुआती कीमत 63,999 रूपए है, यानी कि ये फोन काफी महंगा है। अधिक जानकारी के लिए आप Vivo की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहीं पर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगी। देखिए अगली खबर, हर रोज 14 घंटे खुलेगा अयोध्या का राम मंदिर। रोजाना 1.5 लाख भक्त दर्शन कर सकेंगे। अभी हाल ही में ट्रस्ट ने राम मंदिर की नई तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के विराजमान होने के बाद राम मंदिर हर रोज 14 घंटे के लिए खुलेगा। वहीं बताया गया है इन 14 घंटे के दौरान 1.5 लाख भक्त दर्शन कर सकेंगे। वहीं राम मंदिर को लेकर देखें एक और खबर कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र की पहली झलक आई सामने। निमंत्रण पत्र के बॉक्स में 5 चीजें हैं। जी, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के कई बड़े बड़े नेताओं को और कई बड़े बड़े
बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है। तो बुलाने के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बताया गया है निमंत्रण वाले लिफाफे में 5 चीजें तोहफे के तौर पे भी दी गई हैं। पहला है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की कुछ तस्वीरें हैं कार्ड के रूप में। वहीं लिफाफे के अंदर एक छोटा सा पीला अक्षत है। वहीं तीसरी भेंट दी गई है कार्यक्रम वाले दिन वाहन पास, जिस पर वाहन नंबर लिखे होने की वजह से इन गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा। वहीं निमंत्रण वाले लिफाफे में चौथी भेंट है संकल्प संपोषण पुस्तिका। इस किताब में साल 1528 से लेकर 1984 तक राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े 20 लोगों के बारे में बताया गया है। पर बहुत शॉर्ट में देखिए अगली खबर, सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। आइए बताएं ताज़ा भाव। जी हां, बीते 4 जनवरी को सोने के दाम में 204 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 62,809 रुपए का हो गया है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दाम में भी 947 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 71,744 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर, एमपी और यूपी में बारिश के बाद सर्दी का कहर बढ़ गया है। वहीं राजस्थान के सीकर में अभी हाल ही में पारा यानी कि तापमान 1 डिग्री पे पहुंच गया। एक और गिर जाता तो तापमान राजस्थान के सीकर में माइनस में चला जाता। वहीं 15 राज्यों में घना कोहरा लगा। जी हां, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते गुरुवार सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई। इसकी वजह से तीखी सर्दी का एहसास हुआ। तापमान पहले से ज्यादा गिर गया। वहीं बताया गया है कई जगहों पर जहां पे स्कूल बंद नहीं हुए थे, अब वहां पर भी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो ऑरेंज वाला एरिया है इन सभी जगहों पर घना कोहरा छाएगा। वहीं जो येलो वाला एरिया है इन सभी जगहों पर घना से थोड़ा कम कोहरा छाएगा। वहीं जो ग्रीन वाला एरिया है तो वहाँ पे कोहरा काफी कम रहेगा। तो जो येलो वाला एरिया है वहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और जो ऑरेंज वाला है वहाँ के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ के लोगों को सावधान रहना होगा, खास करके गाड़ी चलाते समय या रोड पर पैदल चलते समय भी। देखिए अगली खबर, इस्लामिक स्टेट ने ली ईरान में हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी। हालांकि तेहरान ने पहले इजराइल पे आरोप लगाया था। जी हाँ, ईरान के करमान शहर में बीते बुधवार को हुए बम धमाकों में 103 लोगों की जान चली गई थी। पहले तो धमाकों का आरोप इजराइल पे लगा दिया गया, हालांकि बाद में इस धमाके की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट संगठन ने ली है। देखिए अगली खबर, मणिपुर में जिन 5 लोगों की जान गई है उनकी SIT जांच होगी। वहीं मरने वालों के परिवार वालों को सरकार द्वारा 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने शांति की अपील की है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।